बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम ख़बरों के साथ मैं जी साकी हूँ। नाज़रीन, इस वक्त एक बारिशी सिलसिला है जो कि बहुत ही आप ताकतवर समझ लें, शदीद बारिश बरसा रहा है जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और पीछे जो है आप समझ लें जेहलम या ऊपर मंगला, कोटली, इन इलाकों में मुजफ्फराबाद तक फैला हुआ है और अब श्रीनगर तक है। और 5:30 बजे जम्मू और कश्मीर में उसने गैर मामूली बारिश बरसाई है जो कि दरिया रावी और दरिया चनाब का कैचमेंट एरिया है। इस वक्त जो है वो शुमाल मशरक़ी पंजाब, गुजरात और उसके ऊपर नारोवाल, सियालकोट या पीछे जेहलम, इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश और बड़ी डेवलपमेंट मौजूद है जो कि अपर पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब, जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, इस इलाकों में। एक और डेवलपमेंट इस वक्त है जो कि उत्तराखंड के पूरे इलाके को उसने घेरे में लिया हुआ है और आगे हिसार यानी अपना हरियाणा रियासत का कुछ इलाका है और फिर हिमाचल प्रदेश में वो दाखिल हुई है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो बारिश शदीद किस्म की बरसा रही है क्योंकि आज का इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कह रखा था कि हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट था। तो इसकी खबर बाद में आएगी कि कितनी बारिश जम्मू और कश्मीर में हुई और अभी तक सिलसिला जारी है। और रावी और चनाब में क्या कोई सैलाबी रेला बन सकता है या थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। इसमें FFD ने तो कह रखा है कि जो सैलाबी सूरत हाल बन सकती है मशरक़ी दरियाओं में, जिसमें सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध। अब ये तो बिना बताए ये सिलसिला आ गया ना, ये तो उस शुमार में ही नहीं था क्योंकि इदारे तो बता रहे थे कि 13 के बाद बारिशी सिलसिले शुरू होंगे। तो आज वाला इतना ताकतवर सिलसिला कहाँ से आ गया, डेवलपमेंट तश्कील हुई। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। आज आप रिहर्सल समझ लें और इस तरह की आगे मैं कोशिश करूँगा थंबनेल पे जम्मू और कश्मीर का वो मंजर लगाऊंगा थोड़ा सा बादलों का, और इधर शिमला या हिमाचल प्रदेश का वो थोड़ा लेंथी सा है, बड़ा वसी अरीज़ है तो वो शायद ना लगा पाऊँ। अब 13 अगस्त के बाद जो बारिशी सिलसिले हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं वो भी शदीद किस्म के, आगे चल कर क्या सूरत हाल बनती है ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब सतलुज में जो है वो इस वक्त 39,000 क्यूसेक है गंडा सिंगवाला पर, और FFD कह रहा है कि अगले 72 घंटों में सतलुज में जो है वो निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, यानी 50, 60, 70,000 क्यूसेक तक भी जा सकता है। एक बात से नशीं करें कि इस वक्त जो पोंग डैम का लेवल है वो 1376 फीट तक तो है, 1377 के करीब गया था, अब 1376 से भी कुछ कम हो चुका है क्योंकि वहाँ पर अप स्ट्रीम जो है अभी 40,000 क्यूसेक है वो बारिश हो रही है। वो तो इकट्ठा होगा जब तो पता चलेगा कल तक या रात गए तक कि इनफ्लो कितना हुआ है। अभी जो 40,000 क्यूसेक इनफ्लो, आउटफ्लो जो है वो 55,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। तो इसका आप समझ लें कि गंडा सिंगवाला का लेवल थोड़ा बहुत तो कमी बेशी होती रहेगी, लेकिन अगले 48-72 घंटे और लेवल कम नहीं होगा, इसी पे रहेगा। उसकी वजह थोड़ा बहुत कमी बेशी होती रहेगी। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो 55,000 पोंग डैम से छोड़ा जा रहा है। ये वाला जो आपके पास आया हुआ है ये तो 40,000 क्यूसेक था तब जब छोड़ा गया था। तो आगे जब बारिशी सिलसिले आ रहे हैं हो सकता है पोंग डैम से डाउन स्ट्रीम इतनी बढ़ा दें, लाख सवा लाख तक कर दें, वो तो सैलाब बन जाएगा। वो तो गंडा सिंगवाला पर 70-80 हज़ार क्यूसेक बनेगा, 25-30 हज़ार पे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सुलेमान की से आगे या इस्लाम से आगे या पीछे गंडा सिंगवाला से आगे तो और बढ़ेगा। तो आप समझ लें कि आगे चल कर निचले का तो कन्फर्म बनने जा रहा है जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, दरमियाने का या ऊँचे दर्जे का सैलाब का भी बिल्कुल ख़तरा बरकरार है। अब सिंध के वाले से भी बहुत अहम खबर है कि वहाँ से जो है वो आप समझ लें कि दरमियाने दर्जे के सैलाब का जो है वहाँ से रेला छोड़ा जा रहा है क्योंकि 2,79,000 या 2,80,000 क्यूसेक तरबेला डैम से डाउन स्ट्रीम है जो कि 285 के या बल्कि 385 पे जाकर बनता है दरमियाने दर्जे का सैलाब। तो आप समझ लें कि सूरत हाल जो है वो दरमियाने की तरफ जा रही है। अब काबुल दरिया में भी है और चिल्लास का जो आज का टेम्परेचर था वो 43.5 सेंटीग्रेड, तो आप समझ लें कि 44 सेंटीग्रेड तक वो पहुंच चुका है और ये खासा टेम्परेचर है। ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है और तरबेला डैम की आप स्ट्रीम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज तो खासा इजाफा हुआ है और बाकी दरियाओं के हवाले से भी सूरत हाल इसी तरह की रहेगी कि अगले आज के बाद अगले 10-15 दिन इंतहाई अहम है, क्रूशल डेज़ हैं तमाम दरियाओं के हवाले से। किसी भी दरिया में कोई बड़ा सैलाब भी बन सकता है। तरबेला डैम का लेवल 1546, मंगला डैम का 1206 और भाखड़ा का जो है वो 1646 फीट तक पहुंच चुका होगा और अपना पोंग डैम का 1300
76 आप समझ लें, बल्कि 76 से भी अब कम हो चुका है, 75, क्योंकि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा किया जा रहा है। और जो थिन डैम है वो 1200 के करीब 1700 के करीब पहुंच चुका होगा, 1732 उसका मैक्सिमम लेवल है। अब जो गंडा सिंह वाला पर है 38,966 क्यूसेक, तो आप समझ लें 39,000 क्यूसेक इस वक्त गंडा सिंह वाला पर है। इसमें कमी बेशी होती रहेगी, ये आगे 72 घंटे तो कमी बेशी के साथ यही लेवल, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल हो सकता है, इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। सतलुज में भी थोड़ा सा पानी है, तो हरीक के पर दोनों मिल रहे हैं। सुलेमान के पर 20,467, इस्लाम पर 15,301, रावी में जस्सर पर 7101, शादरा पर 13,306, बल्लो की पर 11,720, सदनई बराज पर 6,832, चनाब में मराला पर 48,983, खानकी पर 3,000, खानकी पर 35,100 क्यूसेक, हैदराबाद पर 16,588, त्रिमुबराज पर 30,905 और पांजनद पर 39,814, मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूलपुर सकराई 0 है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,56,300 क्यूसेक, प्रताप बरई 2,37,600 क्यूसेक, बिशाम पर 2,49,500 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,79,200 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 30,700 क्यूसेक, काला बाग पर 2,79,000, चश्मा पर 2,56,000, तौसा पर 2,20,000, गुड्डू पर 1,63,000, सक्खर पर 87,300 क्यूसेक और कोटरी पर 1,29,054 क्यूसेक। तो नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।